हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है नॉलेज के ऊपर। जैसे कि बक लाइन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बक लाइन होता क्या है, कैसे जनरेट होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का बक लाइन होते हैं, उसकी चेकिंग क्या होगा। जाहिर सी बात है, ये अगर बक लाइन ख़राब हुआ तो आपका मोबाइल जो है वो डेड हो जाएगा और फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो हम बात करते हैं कि बक लाइन जो है वो किस प्रकार से चेकिंग किया जा सकता है, काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ समेटिक में। देखो, मैं यहाँ पे बक लाइन का सर्किट को ओपन कर रखा हूँ। यहाँ पे देख रखे होंगे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बक कन्वर्टर बोलते हैं। आप सबको पता होगा, बहुत सारे टेक्नीशियन को ये मालूम होगा, एक बक सेक्शन तो पावर IC के अंदर होता है, जो कि आप देखे होंगे पावर IC के आसपास जो बक कॉइल लगे होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं। वहाँ उनका फंक्शन अधिकतर टेक्नीशियन को मालूम होता है। और जो मैं आज का टॉपिक लेकर आने वाला हूँ एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के ऊपर है, जो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कि कैसे उसकी बक कन्वर्टर को आप चेक करोगे, कैसे बक उसकी जनरेट होगा। तो इसके लिए हम देखिए समेटिक में एक 9A मॉडल को खोल रखे हैं, रेडमी का है। तो इसमें आप अगर हम बात करें कि बक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर का, तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो है एक बीवस वोल्टेज जो है, यानी कि बी सिस्टम, यहाँ पे जो है एक वोल्टेज आएगा। और बी सिस्टम यानी कि प्राइमरी वोल्टेज होता है ये, जिसको कि हम कॉलकम में BPH के नाम से जानते हैं। तो ये वोल्टेज जो है आपको इसमें देख सकते हैं, एक IC है, इसमें अंदर इनपुट होगा, VIN लिखा है, यानी कि वोल्टेज इनपुट होगा। उसके बाद एक LX होगा, यानी कि स्विचिंग होगा यहाँ से, और ये स्विचिंग होकर के इसके आउटपुट में एक कॉइल लगा हुआ मिलेगा। और ये कॉइल का जो यूनिट है वो 1 UH का लगा हुआ है। और ये कॉइल जो है यहाँ से एक्सटर्नल बक कन्वर्टर का रूप करता है, ये वाला IC। तो ये बक कन्वर्टर जो है यहाँ से 1.4 वोल्टेज का आउटपुट बनाएगा, यानी कि इनपुट जो है इसका आपको 3.7 से 4.2 का होगा, लेकिन आउटपुट जो होगा ना इसका वो 1.4 के आसपास होगा। अब इसी चीज़ को फीडबैक देने के लिए, यानी कि जब भी आपको पता होगा, जब भी कोई बक सर्किट जनरेट करता है उसका एक फीडबैक होता है कि वो सर्किट सही से आउटपुट जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो है एक डिवाइडर सर्किट इसी के लिए बना होगा। यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, ये R1 R2 यानी कि पुल अप पुल डाउन दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 1.4 वोल्टेज आएगा उसको डिवाइड करके यहाँ से 0.6 वोल्ट जो है ये इसी IC के पिन नंबर 2 पे मिलेगा। अगर यहाँ से 0.6 वोल्ट मिल जाता है इसको, तो ये जो है बक जो है ये फीडबैक दिखाएगा कि इसके जो है जो आउटपुट वोल्टेज वो सही है। अगर यहाँ पे आउटपुट में ये रजिस्टर जो है वो टूट जाता है तो आपको ये क्या होगा कि इसको फीडबैक नहीं मिलेगा, और कई बार ये वोल्टेज जो है इसके वजह से फ्लक्चुएशन भी करने लगता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई बार क्या होता है कि ये रजिस्टर जो है वाटर डैमेज वगैरह में जो है सड़ जाता है या टूट जाता है, जिसके वजह से ये सर्किट काम नहीं करता है और आपका फ़ोन जो है वो ऑन नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बक कन्वर्टर बोलते हैं। इसके आउटपुट में एक आपको बूस्ट कॉइल हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो, एक यहाँ पे भी एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा हुआ है। अब इसमें देखोगे, इसमें भी V सिस्टम वोल्टेज इनपुट हो रहा है और यहाँ से आउटपुट होगा। और यहाँ पे देखोगे 0.6 वोल्ट का आउटपुट करेगा ये। और इसको जो कंट्रोल होगा वो डाटा और क्लॉक के थ्रू होगा, और इसको एक एनेबल भी आएगा, और एक इसमें जो है जो वोल्टेज 1.8 का जो इंटरनेशनल वोल्टेज बोल सकते हो, इसको इसमें एनेबल करने के लिए, ये काम करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे अगर ये वाली IC अगर गड़बड़ हो जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है LPDDR4, यानी कि ये रैम के लिए वोल्टेज को जनरेट करता है। अगर आपका ये वाला प्रॉब्लम भी आता है तब भी आपका हैंडसेट जो है डेड हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जितने भी मीडियाटेक का हैंडसेट है इसमें एक्सटर्नल बक कन्वर्टर का देखेंगे, ये भी लिखा हुआ है एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। आपको ज़्यादातर करके मीडियाटेक के हैंडसेट में ये मिलेगा ही मिलेगा एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। तो एक तो आपको एक्सटर्नल बक कन्वर्टर जो है वो पावर IC के अंदर मिलेगा, और एक बक कन्वर्टर जो है वो आपको बाहर मिलेगा। ये मैं आपको अगर दिखाऊं कि ये बक कन्वर्टर कहाँ पे मिलेगा, तो इसकी हम देखें यहाँ पे जो इसकी लोकेशन ID है U1402 है। इसको हम यहाँ से कॉपी करके और इसकी लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं।
देखोगे यहाँ पे इसका U1402 करके यहाँ पे एक लगा हुआ है बक, एक्सटर्नल बक लगा हुआ है। तो इसको अगर हम फोटो में दिखाएं तो आपको कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल बक कन्वर्टर इसी को बोलते हैं, और इसके आउटपुट में एक कॉइल देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉइल देखने को मिलेगा। क्या होगा कि जब भी कभी मीडियाटेक के बोर्ड आते हैं आपके पास, तो आप यहाँ पे अगर डेड कंडीशन में होता है तो बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं, चार्जर लगाया, उसकी इनपुट और आउटपुट चेक करने लगता है पावर आईसी के पास। अगर वहाँ पे आउटपुट सही नहीं आ रहे हो या फिर कुछ दिक्कत हो रहा हो तो वो पावर आईसी पे काम करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ आपको, जैसे कि आपको पता होगा कि सारे हैंडसेट जो है वो बूट सीक्वेंस के हिसाब से ही ऑन होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी बक सर्किट कब एक्टिव होता है, फिर कौन सी सर्किट एक्टिव होता है। जैसे कि मान लीजिए पहले हम बक नंबर 1 को एक्टिव होगा, फिर वो बनेगा, उसका फीडबैक आएगा, फिर दूसरा वाला बक एक्टिव होगा। सपोज कीजिए कि पहला बक जो है ये जनरेट होगा, उसके बाद दूसरा बक जो है पावर आईसी से जनरेट होगा। अगर ये बक खराब है, अगर ये बग जो है आपका ख़राब हो गया तो दूसरा बग जो है पावर आईसी से जनरेट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में लोग ये समझते हैं कि पावर आईसी ख़राब है, पावर आईसी को चेंज करते हैं, रिबोल करते हैं, लेकिन काम सक्सेस नहीं होता है। तो दोस्तों मेरा बताने का मकसद, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जब भी मीडियाटेक के हैंडसेट को ट्रेसिंग करेंगे, उसमें आपको एक्सटर्नल बक कन्वर्टर को चेक करना बिल्कुल ही ना भूलें। उसको अच्छे से चेक करें और सेमेटिक खोल कर देखें, क्योंकि आजकल का फ़ोन जो भी रिपेयरिंग में आएगा आपको सेमेटिक लेवल के बारे में जानना चाहिए। सर्किट कैसे काम करता है, उसके सर्किट में कैसे कैसे इनपुट होता है, कैसे आउटपुट होता है, तो ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने जो आज आपको बताया है वो बताया है एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के बारे में। तो अगर आप सब कभी भी अगर मीडियाटेक का हैंडसेट को ट्रेसिंग करते हो तो वहाँ पे आप ज़रूर ही एक्सटर्नल बक कन्वर्टर को चेक करोगे। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ, ये इसको हम एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें, देखो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार के मिलेंगे, पिन वाला भी मिलता है, आईसी वाला भी मिलेगा, बॉल वाला आईसी वाला भी मिलेगा। यहाँ पे देखोगे ये भी जो आप छोटा से देख रहे हो, एक सेकंड में मार्क करके दिखाता हूँ। देखो ये वाले जो एक आईसी देख रहे हो, ये भी एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है दोस्तों। और जब ये भी अगर गड़बड़ हो जाए तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर मीडियाटेक के हैंडसेट में ये बक कन्वर्टर अलग से यूज किया जाता है, क्योंकि पावर आईसी पे ज़्यादा लोड ना पड़े इसके लिए। तो दोस्तों जब भी मीडियाटेक के हैंडसेट आते हैं, ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर को आप ज़रूर चेक करोगे। और इसमें जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था इसके डिवाइडर वोल्टेज के बारे में, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज दे देना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है, ये लिखा हुआ नहीं रहता है, तो आप खुद भी इसको डिवाइड कर सकते हो, इसकी कितना कितना वोल्टेज जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं एक बताता हूँ, वोल्टेज इंटू R2 को आपको करोगे R2, और यहाँ पे R1 प्लस R2 रहेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज जो कितना है 1.4 इसकी वोल्टेज है, इनटू अब यहाँ पे R2 दिया हुआ है। R2 मेरा कितना है, जरा यहाँ पे इसकी वैल्यू देख लेंगे, और इसकी जहाँ पे R1 है इसकी वैल्यू देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 215, यहाँ पे लिखा है 309। तो इस प्रकार से आप इसको डिवाइड करके यहाँ पे वोल्टेज को आप हाफ के मतलब में जान सकते हो। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर R1 की वैल्यू आपको और R2 की वैल्यू आपका सेम होगा, जैसे कि R1 का वैल्यू भी सेम है, R2 का वैल्यू भी सेम है, तो वहाँ पे जो है आपको जितना भी वोल्टेज आएगा उसकी हाफ वोल्टेज बन जाएगा। जैसे कि यहाँ से कोई भी वोल्टेज आपका मान लो कि यहाँ पे 100 किलो ओम का लगा हुआ है, 100 किलो का लगा हुआ है, ये 100 किलो का R2 भी लगा हुआ है, तो जो भी वोल्टेज यहाँ से जनरेट होगा वो हाफ वोल्टेज जो है यहाँ से आ जाएगा रिटर्न। तो यहाँ पे जो है डिवाइडर सर्किट का काम यही होता है, R1 R2 के माध्यम से उस हिसाब से वोल्टेज को रोकना। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूँ, वोल्टेज जो है इसका 1.4 होगा, और R2 यहाँ पे देख सकते हैं R2 का वैल्यू है 215। अब यहाँ पे डिवाइड
आपको R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू है यहाँ पे, R1 का वैल्यू है 309 प्लस R2 का वैल्यू है 215। आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा, वोल्टेज इंटू R2 होगा, R1 प्लस R2 होगा। आप इस डिवाइडर सर्किट को इस हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है मेरा 1.4 वोल्ट आ रहा है, तो इसको इंटू यानी कि R2 का वैल्यू हम लिख लेंगे। R2 का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 215 लिखा हुआ है, इसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे R1 प्लस R2 होगा, R1 मेरा है 309 और वह है 215, इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। और यहाँ पे देखोगे जब इसको कट करोगे, 0.5 पॉइंट कुछ में, ये कुछ में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक टॉलरेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 0.6 से लेकर के आपको 1 वोल्ट के आसपास, 1 वोल्ट के आसपास जब भी इस आईसी को फीडबैक मिलेगा, जब भी इस आईसी को फीडबैक मिलेगा तब तक ये आईसी ये सोचेगा कि ये सही काम कर रहा है। अगर ये फीडबैक इसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये आईसी सही से वर्क नहीं करेगा। जबकि आउटपुट हो रहा है, उस कंडीशन में भी एक्सटर्नल बक कन्वर्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। आपको ये सब चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। एक एक जो कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर होते हैं, वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके ही काम करना होगा। तो दोस्तों जब भी आप रिपेयरिंग करोगे तो आप ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर को मीडियाटेक के हैंडसेट में ज़रूर देखोगे, ज़रूर इसको चेक करोगे, और मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको चेक किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक्सटर्नल एलडीओ और पावर आईसी के अंदर का फंक्शन के बारे में, कैसे फंक्शन काम करता है पावर आईसी का, कैसे उसका बूट सीक्वेंस हम वगैरह काम करता है। तो इसके बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।